चलो अब चालू करते हैं। आए अब शांत हो जाओ। अरे कहाँ तक कल पढ़ा दिए थे? महान्यायवादी बताए थे। महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों बता देते ना। महान्यायवादी किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल के तहत? 76। महान्यायवादी क्या होता है? तो भारत सरकार का विधि अधिकारी है कि नहीं? विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 88। गदा बताए क्या नहीं थे? 88 में बताए थे, लेकिन उसमें चुनाव के दौरान वोट दे सकता है, मतदान नहीं कर सकता है कि नहीं? महान्यायवादी भारत में जितने भी न्यायालय हैं सभी न्यायालय में जाकर यह न्यायालय का काम कर सकता है ना? न्यायाधीश का काम, समझे कि नहीं? किसी भी न्यायालय में, है ना? तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है कि नहीं? इसकी सहायता करने के लिए भी कुछ अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। कितने? 3 थे, एक मुख्य, दूसरा अन्य, है कि नहीं? है पढ़े? चलो ये सब बता दिए थे न्यायाधीश के बारे में पूरा डिटेल में, है ना? और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता भी बताए थे किस आर्टिकल में? 165 के तहत, है ना? आज हमें देखना है, देखो हम तुम लोग को 74 से बता रहे हैं ना, 74, 75, 76, 77 सब बता दिए हैं। 77 में क्या था? क्या था 77 में? सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। 78 में क्या था? 78 में मंत्री परिषद के सभी जानकारियां पीएम राष्ट्रपति को देंगे। अब 79 देखना है, कौन सा? 79। तो 79 में आता क्या है? संसद। क्या आता है? संसद। यानी हमें पढ़ना किसके बारे में है? संसद के बारे में। किसके बारे में? संसद। यह संसद किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में? 79 में। संसद किस आर्टिकल में? 79। यह जो संसद है, यह संसद, यह 3 अंगों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। इसके 3 अंग। संसद का जो निर्माण किया गया 3 अंगों से, कौन कौन से हैं? तो एक होगा लोकसभा, है ना? दूसरा क्या है? राज्यसभा, और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। ये 3 अंगों को मिलाकर बनाया गया है संसद। 3 अंगों को मिलाकर क्या बना गया है? संसद। अच्छा, ये तो अगर अंग की बात करें कि संसद के कितने अंग, तो 3 अंग हो गए, है कि नहीं? कितने अंग? 3। लेकिन अगर सदन पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। सदन कितने हैं? 2। अंग कितने हैं? 3। अंग में 3 आ गए, लेकिन सदन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा आएगा। लोकसभा और कौन सा? राज्यसभा। समझे कि नहीं? है ना? तो सदन कितने? 2। अंग कितने? 3। यह जो संसद है, इस संसद को कहां से लाया गया है? जैसे भारत का जब संविधान बना था, तो संविधान बनते समय जितने भी हमारे संविधान में कुछ सब चीज जोड़े गए हैं, ये किसी न किसी देश से लिए गए हैं। वहाँ का संविधान को देखा गया, वहाँ पे जो अच्छा लगा उसको मिलाकर भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया, है कि नहीं? तो हमारा जो संविधान बना, इस संविधान की व्यवस्था नहीं, संविधान जोड़ा गया, तो इसमें संसद की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? संसद की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? व्यवस्था बताओ। तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन। याद रखना, जितने भी शासन प्रणाली की व्यवस्थाएं होंगी सब ब्रिटेन से लिया गया है। शासन प्रणाली की जितनी भी व्यवस्थाएं कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन की भाषा कहाँ से ली गई है? यह कभी कभी दोनों अलग अलग आ जाता है कि नहीं? जैसे तुम लोग को एक चीज और बताए थे, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। उसी तरह संसद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। और संसद की भाषा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। कहाँ से ली गई है? अगर हम भाषा की बात करें कि संसद की भाषा कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है ना? संसद की व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन। इसकी भाषा कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? संसद की भाषा फ्रांस, है ना? यह जो संसद होता है, यह
संप्रभुता होता है ना। ये अपने आप में क्या होता है? संप्रभुता, है ना। क्या होता है? संप्रभुता होता है। समझे कि नहीं? इसका मतलब समझते हो? तुम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें दिया रहता है पर उस शब्द में, है ना, कि गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, ऐसे कुछ होता है उसमें। प्रस्तावना में होगा हम भारत के लोग, भारत को एक अखंड, है ना, कुछ ऐसे बहुत बड़ा होता है कि नहीं प्रस्तावना। तब उसी प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द भी जोड़े गए हैं। तो ये संप्रभुता का अर्थ क्या है? हमारा संसद जो है ये संप्रभुता है, मतलब कि देश की सभी शक्तियां इसके पास हैं, है ना। देश की सब शक्तियां किसके पास? संसद के पास। संप्रभुता मतलब सभी शक्तियां किसके पास है? सभी शक्ति, है ना। संसद यानी कि अपने मर्जी से कोई भी कानून बना सकता है ना। देश के अंदर संसद अपने मर्जी से कोई भी कानून बना सकता है ना। इसको दूसरे से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बना सकता है ना। तो इसीलिए क्या है? अपने आप में संप्रभुता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ये जो संसद है, अच्छा, हमारा संसद भवन जो बनाया गया है कहाँ पर? कहाँ है? दिल्ली में। अब इस संसद भवन को बनाया किसने था? कोई रहा होगा जो बनाया होगा? अंग्रेजों के समय बना था संसद भवन। हम लोग के जो हमारा संसद भवन है किसके समय बना था? अंग्रेजों के समय। उस समय दो व्यक्ति थे, एक का नाम था लुटियंस और दूसरा था ब्रेकर। लुटियंस और ब्रेकर, है कि नहीं? है ना। चलो, रात्रि में अगर कहीं जा रहे हो, है कि नहीं, रात्रि में कहीं जा रहे हो, अगर कोई सुनसान रास्ता पर और वहां पर तुम्हें कोई रुकवा रहा है तो ब्रेक नहीं लगाना है, नहीं तो लूट लेंगे, है कि नहीं? ब्रेक नहीं लगाना, नहीं तो क्या कर लेंगे? लूट लेंगे, है कि नहीं? तब मान लेते हैं कि तुम संसद भवन जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो? संसद भवन। एकदम रात हो गया है, संसद भवन में भाग रहे हो, भागे भागे जा रहे हो। अच्छा, भागे कहाँ जा रहे हो? कहा कि तुम्हारा आखिरी दिन है। संसद में जानते हो एक नियम है कि जो व्यक्ति संसद में अगर 60 दिन तक उपस्थित नहीं हुआ, 60 दिन में एक को दिन उपस्थित नहीं हुआ, समझना बातों को। अगर कोई भी व्यक्ति सांसद है और वह 60 दिन तक, 60 दिन में एक को दिन उपस्थित संसद में नहीं हुआ तो उसकी सांसद जो है उसको रद्द कर दी जाएगी। उसकी क्या कर दी जाएगी? खत्म। अगर इस सदन का कोई भी सदस्य है और वह 60 दिनों तक अगर संसद में नहीं गया तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। समझे कि नहीं? तो अब तुम्हारो मान लो कि एकदम आखिरी दिन था, 59वां दिन, अब कल सुबह 60वां दिन हो जाएगा, है कि नहीं? कल सुबह क्या हो गया? 60वां दिन। अब तुम खूब दूर हो, तब गाड़ी लिए भागते जा रहे हो संसद में। संसद में जान गए ना क्यों भागते जा रहे हो? समझ में आया क्यों भागते जा रहे हो? क्यों भागते जा रहे हो? कि हमारे वो खत्म हो जाएगी सदस्यता, तो उसी को बचाने के लिए खूब भागते जा रहे हो। रतिया कर निकल गए और रास्ते में तुम सुनसान रोड पर जा रहे हो, तब तक कोई आके कहा रुको रुको तनी रुको, मुंह को ले चलो, है कि नहीं? है कि नहीं? तब तुम क्या कि ब्रेक मारे, बैठा लेते हैं। आज जैसे ब्रेक मारे तब तक तुम्हें लूट लिए सर। अरे नहीं लूट लेते हैं रास्ता में, है कि नहीं? तब ब्रेक मारते क्या कर लिए? लूट लिए। तो संसद का निर्माण कौन किया? ब्रेकर और लुटियंस। यानी इसमें जो भी बातें बताएं इसको याद रखोगे तो तीनों शब्द मिल गए। संसद, ब्रेकर, लुटियंस, तीनों शब्द मिले। ब्रेक मारते क्या हो गए? लुटा गए। तो संसद का जो निर्माण किया गया था वो किसने किया था? ब्रेकर व लुटियंस, है ना। ब्रेकर और कौन किया था? लुटियंस ने किया था। संसद भवन का निर्माण किसने किया? ब्रेकर और लुटियंस ने किया था। यह अंग्रेजों के समय बनाया गया था। किसके समय? अंग्रेजों के। यह जो हमारा संसद भवन था यह वृत्ताकार था। कैसा था? वृत्ताकार, यानी यह कुछ इस कदर है कि नहीं? इस कदर। एक लोकसभा हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है? राज्यसभा। यहाँ पे एक और केंद्र में रहता है जहाँ पे दोनों लोग की मीटिंग हो जाती है, बुलाकर बैठक, है कि नहीं?
तो ये है हमारा वृत्ताकार संसद। पहले क्या है, वृत्ताकार, है कि नहीं। लेकिन जानते हो होता क्या है, हर साल सदस्यों की बढ़ोतरी होती है। होता कैसे है कि जो संसद भवन है, इन संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की सदस्य है, इनकी संख्या बढ़ती है। ये सदस्य संख्या बढ़ती कैसे है, तो इसको निर्धारित किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, है कि नहीं, कि कितनी जनसंख्या लोकसभा में रहनी चाहिए, तो जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे अगर हमारे देश में देखोगे तो जनसंख्या तेजी से बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते जा रही है कि नहीं, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और दुनिया में टॉप पर है हम लोग अभी, है कि नहीं, जनसंख्या के मामले में। उतना तो पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है जितना यूपी की है कि नहीं, बताएं कि नहीं। पाकिस्तान की जनसंख्या 23 करोड़, यूपी की जनसंख्या 29 करोड़। लो, अकेला यूपी है, उस पर भारी पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। इतनी जनसंख्या है पहले यूपी की, पाकिस्तान की 23 करोड़ और यूपी की 29 करोड़। पाकिस्तान में तो जमीन लेके रहते हो। इतनी उठी देशों नहीं है, उसमें भी देखियो ना, उसका एक पुत्र हुआ है कि नहीं। हो गया है ना। तब एगो पाकिस्तान का पुत्र हुआ है जिसका नाम रखा गया बलूचिस्तान। एक डोरी हुआ था 1971 में, बांग्लादेश नहीं हुआ था, 1971 में बांग्लादेश हुआ था। बाकी वो सब हुआ नहीं दिए नहीं तो हम लोग को। अरे वो बरैया का मिठाइया नहीं खिलाएगा थे सब। अच्छा इस बार देखते हैं खिलाते हैं कि नहीं सब। मिठाई दोस्त को दी जाती है, उसकी मम्मी को बोलेंगे तब मिलेगा। मम्मी को पाकिस्तान में है, मम्मी कौन है, उसका हो रहा है तो, है कि नहीं। तो पापा कौन है? पापा भारत अलग करा रहता, भारत होगा, बर्तन अलग करा रहता, तो भारत है, भारत अलग कराया था ना, वो बांग्लादेश को, भारत बांग्लादेश को आजाद कराया था, नहीं जानती 1971 की लड़ाई। हाँ ओ, तब बड़ा वेदों को ढूंढना पड़ेगा, वेदों में देखना पड़ेगा कि उसके दादा नाना है कि नहीं, बहुत पहले जाना पड़ेगा तब। आए बड़े, चलो उधर छोड़ो, हम लोग आते हैं। क्या बता रहे थे, भूलवा दिए। हाँ जनसंख्या, ध्यान देखो, इसमें जो सदन है, इस सदन में जनसंख्या किसके आधार पर जाती है, तो जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या, सदन में जो भी सदस्य चुन कर जाते हैं वो जनसंख्या के आधार पर। इसका निर्धारण कैसे होता है, तो कहा जाता है कि 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर कितना रहेगा, एक सदस्य रहेगा। कितना, 10 लाख पर एक सदस्य। अब जैसे जैसे जनसंख्या जिस क्षेत्र में बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी सदस्य संख्या बढ़ती जाती है। अब रही बात की, तब तो रोज हर साल बहुत ज्यादा हो जाएंगे सदस्य, अभी 550 कहाँ टिके हैं, इनको तो बढ़ जाना चाहिए। तो इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस पर रोक लगा दिया गया। कहा कि 2026 तक कोई भी चेंजिंग नहीं होगा जनसंख्या में, 2026 तक जनसंख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 550 हैं तो उतना ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब 2026 में फिर से जनसंख्या बढ़ जाएगी इनकी, तो तुम लोग जो 550 याद करते हो ना, उसको भुला जाना, फिर पहुंचा देना 600 अरे वो बताएंगे काहे, तो उसमें 45 आता है, अभी टेंशन मत लो। अधिकतम सदस्य संख्या 550 है कि नहीं। तो ये ऐसा लो, इसमें जो लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं वो किस आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। किस आधार पे, कितना, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, है कि नहीं। अगर मान लो सौरी में 10 लाख जनसंख्या बढ़ गई, तब एक सदस्य यहाँ से भी सांसद बन के जाएगा, नहीं बढ़ के जाएगा। गधा, तुम्हें कौन सांसद बनाएगा, रोज नहाने से। तब कोई ऐसा भी है दिनों भर में 2-3 कवर नहाते हैं। शंकर जी का पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, एक बोल चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। तो 10 लाख जनसंख्या कितने, एक सदस्य रहता है। हमारा पुराना संसद भवन कैसा था, वृत्ताकार,
पूछ लेता है कभी कभी, याद रखना। कैसा था वृत्ताकार, बनाया किसने, ब्रेकर और लुटियन ने। अब देखो हुआ क्या कि हम अभी बताएं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है यह सदस्य संख्या इसमें बढ़ जाएगी। अब इसको भी बता दें कि 2026 तक कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, लेकिन 2026 तक इसमें जितने भी सदस्य हैं ये अधिक हो जाएंगे। इसमें बैठने की जगह कम है, बैठने की जगह क्या है, कम है। तो इसीलिए एक नया संसद बनाने का अर्थ हो गया, अब बन भी गया है कि नहीं। एक नया संसद भवन बनाया गया, क्यों, ताकि 2026 आए उससे पहले ही बनाना है, क्योंकि 26 आएगा तो जगह ये नहीं मिलेगी, तड़ा सड़स का बैठेंगे, तनी घुसका हो है कि नहीं, कुर्सी लगा घुसकाएंगे, उसी में नहीं घुसकाएंगे, कहेंगे तनी अपनी कुर्सी धनिया कराओ है कि नहीं, घुसका घुसका का अड़स का बैठेंगे, दिक्कत होगी। आज सांसद जो लोग हैं अड़स का बैठेंगे तो उनके लिए बहुत खराब बात हो जाएगी, है कि नहीं। कहेंगे अरे हम अपने एरिया का हम सांसद है, 10 लाख जनसंख्या हमारे पीछे है कि नहीं, आकर हमको अड़सा के बैठाएंगे, हमको बढ़िया दीजिए व्यवस्था, है कि नहीं। तो वैसा माहौल ना बने उसके लिए पहले ही से संसद भवन बनाना जरूरी है कि नहीं, है कि नहीं, ताकि किसी को अड़सा ना हो, है ना। तो एक नया संसद भवन बनाया गया, एक क्या चीज है, नया संसद भवन बनाया गया। ये संसद भवन जो बनाया गया ये इसी संसद भवन के तनी बगल में बनाया गया है, और ये संसद भवन त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। ये छोटी छोटी बातें भी याद रखना, क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसा पूछ लेता है कि नहीं। तब पूछ लेगा कि हमारा जो नया संसद भवन है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। अच्छा, यह जो संसद भवन नया बनाया गया है इसको बनाया किसने, विमल पटेल। किसने बनाया, विमल पटेल, है ना। हमारा जो संसद भवन बनाया गया है नया वाला, इसको किसने बनाया, विमल पटेल। अब अकेला नहीं करे, जिसे ठेका नहीं दे दिया जाता है कि नहीं, ठेका। जैसे मान लो तुम ही अपना घर बनवाते हो, है कि नहीं, तो किसी को दे दो तो ठेका है हमारे घर बना दो, तो वो अकेला के थोड़ी बनाते हैं, वो तो फिर लेबर मिस्त्री इधर उधर तो बोलिया कर लाएंगे, बना रहे सब। नाम पिन होता है किसका, क्या उन्हीं को कहे तो वो बनाए हमारा घर, ये होता है ना, है कि नहीं। तो ये विमल पटेल जाएंगे अकेला बनाने, वहां पर क्या करेंगे, मसाला बनाएंगे कि ईटा जोड़ेंगे या नक्शा तैयार करेंगे, कुछ कर पाएंगे, या फिर सेंटरिंग करेंगे डालने के लिए, नहीं ना। या फिर बुलाएंगे सब इधर उधर से मिस्त्री उसके, फिर सबको अपना बताएंगे ये बनाना ऐसा, है कि नहीं। तो ये जो बनाया गया है कैसा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। नया संसद भवन कैसा बनाया गया है, त्रिभुजाकार। बनाया किसने, विमल पटेल ने बनाया। किसने बनाया, विमल पटेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, इसका जो तो 3 कोना है, त्रिभुजाकार है तो कितना कोना है, 3। ये कोई यहाँ दरवाजा है, ये कोई यहाँ दरवाजा है, और ये कोई यहाँ दरवाजा है। तीनों कोने पर 3 दरवाजा है, और तीनों दरवाजा का अलग अलग नाम है। जैसे ज्ञान द्वार, क्या नाम है, ज्ञान द्वार। कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार हो गया। और एक क्या है, शक्ति द्वार। ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, शक्ति द्वार, ये 3 द्वार हैं, 3 दरवाजा। ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, शक्ति द्वार, तीनों समझ गए। बनाया किसने, विमल पटेल। नए संसद भवन का निर्माण किसने किया, विमल पटेल ने किया था। हो गया कि नहीं हो गया, आगे बढ़े। क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुम्हें, क्या है दिक्कत परेशानी, जल्दी बोलो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा इसको अरे रूमा चाहिए था, हाँ अच्छा ये रूमा चाहिए, इसमें किराए पे
इसको एक संसद भवन में रूम खाली चाहिए 26 क्या? वाला 26 का खाली हो जाएगा वो वाला मतलब अच्छा ये वाला खाली हो गया तो ये वाला चाहिए। दोनों उसके दोनों ये भी नई दिल्ली में ही बना है। हाँ बोलो इन लोग को ये चाहिए रूम किराए पर। चलो ठीक है एक महीने का 1 करोड़ रुपया रहेगा किराया। भारत सरकार से बात करते हैं पहले एडवांस जमा करो क्या कि तुम्हें पता होगा कि जब भी रूम लेते हैं तो उसके लिए पहले जमा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं जो पहले जमा करते हैं डिपॉजिट। हाँ डिपॉजिट पहले ही से जमा करते हैं है कि नहीं। इधर का छोटे छोटे जो रूम है ना ये छोटका छोटका दाम 8 बाई 10 का उसका भी 40,000 रुपया पहले डिपॉजिट लेते हैं लोग 40,000 30,000। ये संसद भवन का ले रहे हो तो तुम्हारे पास माया दया करके पहले ही 5 लाख रुपये खा ले रहे हो 2 लाख सब तो ये लाख तो क्या करना है जो हम बुकिंग करके आते खाली हो हैं। जाएगा एकदम। अब महीने का किराया कितना रहेगा धीरे धीरे लिख रहे हो क्या जल्दी तुम नोट कर लो। कितनी उतनी धीरे धीरे सब गायब हो जाएगी इस दुनिया में से। चाहिए इनको संसद भवन में रूम मिला आगे बढ़े चलो आगे देखते हैं। ये हो गया विमल पटेल। चलो आगे देखो ये जो है संसद इस संसद भवन में जो सदस्य आते हैं उन सदस्यों को कहते क्या है। देखो संसद भवन में जो भी सदस्य रहते हैं उन्हें सांसद कहते हैं। संसद भवन में जो भी सदस्य रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे सांसद कहते हैं है ना। बस एक मात्रा बढ़ा देना है संसद सांसद। संसद में जो सदस्य रहते हैं इन्हें क्या कहेंगे सांसद। इन्हीं को हम कभी कभी शॉर्टकट में क्या कहेंगे एमपी कहेंगे। क्या कहेंगे एमपी। तो तुम लोग सुने होगे एमपी एमएलए ऐसे सुने हो। तो एमएलए राज्य में रहते हैं और केंद्र में जो रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे एमपी। मध्य प्रदेश क्या कहेंगे केंद्र में मध्य प्रदेश नहीं है बकलोल कहीं का केंद्र में मध्य प्रदेश है कि नहीं है ना। तब इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा कहते हैं। नहीं वो तो बहुत जंगल है उसमें इसलिए कहते हैं है कि नहीं। मध्य प्रदेश बहुत जंगल है ना। तब मध्य प्रदेश बीच में है कि नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए संसद के सदस्य को क्या कहेंगे चलो इसको संसद के जो सदस्य होते हैं सांसद इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा तो पागल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं एमपी। मेंबर ऑफ क्या चीज पार्लियामेंट। संसद सदस्यों को क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब कहीं कहीं अगर ये दे देगा कि एमपी किस में बैठते हैं है कि नहीं उसमें दे देगा विधान परिषद विधानसभा लोकसभा तो तीनों तब बता दोगे ना कि किस में बैठते हैं हो जाएगा कि नहीं। सांसद तनवा कहाँ दिए हैं है कि नहीं। तो अब उसमें तुम लोग ढूंढ कर निकाल लोगे किस में बैठते हैं है ना। तो संसद सदस्यों को क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ क्या कहेंगे आगे बढ़े आगे चल देते हैं। अच्छा ये जो एक चीज भुला गए हैं हमारा जो पुराना संसद भवन बना था ये अंग्रेजों के समय बनाया गया था। तब बना कब था 1912-13 के आसपास बना था 1912-13। लेकिन इसमें न्यू कब पड़ी थी। न्यू मतलब ये नहीं कि उसका वो वाला मतलब वहां पर जो काम चालू हुआ था ये सब 21 के है ना 21 में 1921 है कि नहीं। बना कब था हमारा संसद भवन कब बनाया गया था 1912-13 में। संसद भवन कब बना था 1921 में। तो वहां पर जिसे काम शुरू धीरे धीरे हो गया था। अब ध्यान सुनो दिल्ली में अगर कोई भी वैसा पुराना अगर अंग्रेजों के समय का बनाया गया है बहुत सारी चीज अगर उसको पूछे किसने बनाया था तो इन्हीं दो गधों का नाम याद रखना ब्रेकर और लुटियंस का है ना। गधा नहीं है इंजीनियर है ना बढ़िया थे बहुत चीज बनाए बहुत बकायदे सब चीज बनाए है कि नहीं। तो इन्हीं दोनों लोग का नाम याद रखना। अगर जब दूसरे का नाम न याद आए तब है कि नहीं याद ना रहे कोई प्रश्न तब इसका
समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। आ गया ना? आ गया। अब चलो हम आगे पढ़ते हैं। ये सांसद हो गया। संसद के कितने अंग बताएं? 3 थे। इस 3 को में हम राष्ट्रपति को पहले ही पढ़ चुके हैं कि नहीं? राष्ट्रपति को पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना किसके बारे में? लोकसभा और राज्यसभा। अब हम इनको देखें, लोकसभा और राज्यसभा। समय है कि नहीं है? समय हो गया क्या? 10 हो गया है? अभी 10 मिनट। तो देखो अब हम पढ़ेंगे इसमें लोकसभा और राज्यसभा। समझे कि नहीं? तो संसद के कितने भाग हैं? भाग नहीं, सदन 2 थे। लोकसभा और राज्यसभा। चलो एक एक करके इसको अब देखते हैं। रहने देखा है इसमें? जी सर, 10 कल चालू करें? हाँ, कल से चालू करिए। कल तो क्या है, 10 मिनट चालू करेंगे, एक का पॉइंट में खत्म हो जाएगा। चमचमाती नहीं खत्म हो जाएगा? एक का पॉइंट में खत्म हो जाएगा। कल लोकसभा पढ़ लेंगे, फिर परसों राज्यसभा खत्म हो जाएगा। है कि नहीं? चलो तब आगे कल पढ़ेंगे। 10 मिनट बात कर लेते हैं।